हमारे कहावत है कि भैंस अपने रंग को तो देखती नहीं है, उसका रंग कैसा है, लेकिन छाते को देखकर बड़ी उछल उछल कर भागती है भैंस जी। ये हाल है इन घमंडिया गठबंधन वालों का। मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं। एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्नब गोस्वामी जी को। हमारे कहावत है कि भैंस अपने रंग को तो देखती नहीं है, उसका रंग कैसा है, लेकिन छाते को देखकर बड़ी उछल उछल कर भागती है भैंस जी। ये हाल है इन घमंडिया गठबंधन वालों का। मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं। एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्नब गोस्वामी जी को। जहां तक प्रेस की आजादी की बात है, इस बिल के माध्यम से भी और बिलों के माध्यम से भी जो अनेकों प्रकार की बातें राजकुमार जी बोलते रहते थे, मैं दोहराना चाहता हूं उनके नाना जी का इतिहास 1951 का, नेहरू जी के बारे में, जब सरकार के बारे में वो कानून लेकर आए, इस बात को लेकर कि प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट पास वो कराना चाहते थे 1951 में नेहरू साहब, वो पास तो नहीं करा पाए। लेकिन पास नहीं करा पाए तो उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी, केवल उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोएट लिखी उनके बारे में, और उसके लिखने के मात्र से ही क्रिटिसाइज करने से 1 साल तक मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में नेहरू जी ने डलवा दिया था। ये क्या आजादी और लोकतंत्र की आजादी थी? ये पूछना चाहता हूं मैं देशवासियों से। राहुल बाबा ये भी एक बार बता कर देखे। आज मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं, यही इस सदन का अपमान कर रहे कल्याण बनर्जी माने सदस्य ही सदन के, किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं। एक सरेआम पार्लियामेंट के हॉल में, उसमें बाहर प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं और राजकुमार जी वीडियो फिल्म बना रहे हैं। वो माननीय उपराष्ट्रपति किसी ओबीसी समाज के बेटे का अपमान नहीं है, इस अंबेडकर जी के बने हुए संविधान उस पीठ का अपमान है जिस पर बैठकर वो सदन को चला रहे हैं, उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई छेड़ भी नहीं रहा, उनसे कुछ बोल भी नहीं रहा। इससे बड़ी आजादी क्या होगी? मैं पूछना चाहता हूं उन राजकुमार जी से कि ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन चला करती थी, वो मैगजीन ने केवल पार्टीशन में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चूक हुई है, ये छपवाना चाहती थी। ऑर्गेनाइजर मैगजीन, अंग्रेजी की मैगजीन, वो आरएसएस के माध्यम से चलाई जाती है। जब वो छप रही थी तो ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट बनाकर उस मैगजीन को आदेश दिए, हमारी अप्रूवल लिए बगैर एक भी शब्द इस ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपेगा। ये आदेश नेहरू जी ने उस जमाने में किए थे। इसी प्रकार से क्रॉस रोड मैगजीन 53-54 का मामला है, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। क्रॉस रोड मैगजीन का जो एडिटर है वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उनके हित में आदेश पारित कर दिया और वो कोर्ट के आदेश के पारित करने के बाद, साहबानों जैसा मामला है, करने के बाद नेहरू जी ने संसद में उसके खिलाफ कानून बनाया लाकर कि उस मैगजीन के ऊपर रोक जारी रहनी चाहिए, इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एडी गौरवाला टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वो एक पत्रकार थे, उन्होंने वहां पर सिविल सर्वेंट भी थे, वो उन्होंने विवेक नाम का एक कॉलम साप्ताहिक लिखा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उन्होंने विवेक कॉलम पर, जिसमें उन्होंने नेहरू जी की कुछ पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर दिया, केवल जो बाहर मीडिया में इधर उधर चिल्लाते, ये आपके जो घटिया गठबंधन के लोग हैं, इन घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो कॉलम लिखने वाले उस सिविल सर्वेंट एडिटर जो एडी गौरवाला थे, उनको बैन करा दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में अब इसके बाद इनका कोई भी एडिटोरियल नहीं छपेगा। ये कांग्रेस के जमाने हुआ है। उसके बाद 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो मैं और क्या बताऊं। सिंघम 1980 में सिंघम एकता समता, उनके जो एडिटर थे अजय मित्रा जी, गुरशरण सिंह जी, उन दोनों को, क्योंकि वो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, उन्होंने सिंघम एकता और समता पत्रिका के अंदर, मैगजीन के अंदर
उन्होंने क्रिटिसाइज सरकार को कर दिया, उनको गिरफ्तार करवा लिया नेहरू जी ने। वो गिरफ्तार करवा लिए गए थे, मैं नाम कोट कर रहा हूं, बीजी वर्गीज। उन्होंने मारुति कंपनी बनने पर एक परिवारवाद के नाम से उस परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कॉलम हिंदुस्तान टाइम्स में लिख दिया। वो हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी किया करते थे, अगले ही दिन छपने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको नौकरी से बाहर निकलवा दिया। बीजी वर्गीज जो उसके पत्रकार हुआ करते थे हिंदुस्तान टाइम्स के। अब मैं आना चाहता हूं 2020 में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में अर्णब गोस्वामी जी ने मात्र महाराजा शाहिनशाह जिलाले इलाही श्रीमती सोनिया जी गांधी जी से एक सवाल पूछ लिया। सोनिया जी से सवाल पूछने पर 100 मुकदमे दर्ज अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कर दिए। उनके दफ्तर पे छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अर्णब गोस्वामी जी को। यह है प्रेस की आजादी, यह है लोकतंत्र की आजादी। पूछना चाहते हैं इनसे। अब आइए, एक बौने दुर्योधन साहब दिल्ली में महाराजा बने बैठे हैं। वो कहते थे मैं लोकतंत्र को लेकर आऊंगा। सोनिया भ्रष्ट है, सिब्बल जी भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के पंचायत है। आजकल उन्हीं की गोदी में झूल रहे हैं।